किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि जब मन रोए तो आंसू निकलते हैं, पर जब आत्मा रोए तो जीवन बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो केवल एक घटना नहीं बल्कि आत्मा को जागरण है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर सब कुछ था, पर मन में संतोष नहीं था। उसका बेटा ऐसा आराम में डूबा रहता था, धन का दिखावा करता और गरीबों का मजाक उड़ाता। एक दिन व्यापारी ने सोचा, धन तो मैंने बहुत कमा लिया, अब इसे समाज के भले में लगाना चाहिए। उसने नगर में एक बड़ा यज्ञ करवाया और नगर के सभी विद्वानों, संतों और गरीबों को आमंत्रित दिया। यज्ञ आरंभ हुआ, सबको दान दिया जाने लगा। व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ और यज्ञशाला में बैठकर ध्यान करो, इस दान का फल तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन पुत्र का मन यज्ञ में नहीं लगा। वह हंसते हुए बोला, पिताजी ये सब दिखावा है। ये गरीब क्या हमारे कुछ सोने चांदी से अमीर हो जाएंगे? आप अपना धन क्यों लुटा रहे हैं? उसी समय यज्ञशाला में बैठे एक बूढ़े संत उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर जोर से मारी और एक दोहा सुनाया, दान वही जो अंतर मन को दे जागृत का ज्ञान, दान वही जो अंतर मन को दे जागृत का ज्ञान, नहीं तो सोना भी बन जाएगा व्यर्थ की धूल समान। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। व्यापारी के बेटे का चेहरा उतर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि धन का अहंकार उसे कितना अंधा बना चुका है। उसने तुरंत मंच पर जाकर संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवन में कभी किसी का दुख नहीं समझा। आज से मैं अपने पिताजी का सहयोग करूंगा और इस धन का उपयोग गरीबों के भले के लिए करूंगा। यह देखकर व्यापारी की आंखें भर आई। उसने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नगर के अनाथ बच्चों, विधवाओं और जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर दिया। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा हृदय यज्ञशाला बन गया है। व्यापारी का पुत्र जो कल तक अहंकारी था, आज नगर का सबसे विनम्र सेवक बन गया। उसके इस परिवर्तन ने पूरे नगर को प्रेरित किया और वर्षों बाद वही युवक नगर का सबसे न्यायप्रिय शासक बना। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक वचन, एक विचार, एक सत्य हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अहंकार को छोड़िए और सेवा का मार्ग अपनाइए। याद रखिए, सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और जुड़िए श्याम मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।